हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वोकल कटिंग पर। साथियों, आज हम यूपी टेट और सुपर टेट को मिला के प्रैक्टिस सेट लाए हैं आपके लिए, और आपको डेली का डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन आपके लिए हम लाएंगे। ठीक है साथियों? ठीक है, तो साथियों देखिए, जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही चुन के लाएंगे, है ना। और जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपके, मतलब ऐसे क्वेश्चन चुने जाएंगे कि आपके एग्जाम में हूबहू मिले, है ना। ये जो प्रैक्टिस सेट पूरा कर लेगा, है ना, जो शुरू से लेके मतलब जितने प्रैक्टिस सेट करवाएंगे सभी आप कर लेंगे, तो क्या होगा कि आप चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, दोनों में आप 80% प्लस मार्क्स गेन करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए साथियों देखते हैं। हाँ, पहला नंबर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 3/4, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपको करणी में 11/2, ऑप्शन नंबर सी दिया है √3/2, और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है? नोटा, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम जानते हैं परिमेय संख्या कहते किसे हैं? जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। मतलब जो अंश और हर, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। और साथ ही याद रखिएगा कि वो संख्या देखिए क्या होगा, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। और एक बात याद रखिएगा आप लोग कि जो P और Q होगा हमारा ना, जो P और Q होगा वो हमेशा पूर्णांक होगा, है ना, करणी वगैरह में नहीं होगा। तो आप देख के बता सकते हैं कि सर 3/4, देखिए Q 0 भी नहीं है और 3 और 4 दोनों क्या हैं? पूर्णांक है। जबकि इसमें देखिए क्या है, करणी में 11/करणी में 2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों पर करणी है। अब देखिए दोनों के दोनों ही, दोनों में से कोई भी पूर्णांक नहीं है। इनका रूट निकालेंगे कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसका रूट निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो ये नहीं हो सकता है परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। ये भी वैसे ही है, हर तो आपका पूर्णांक है लेकिन अंश आपका पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। मतलब इसमें परिमेय संख्या कौन सी होगी? ए नंबर 3/4। ठीक है साथियों? तो साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप, है ना। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए और हम क्या करेंगे अपने मोबाइल में देखेंगे। देखिए क्या है अगला कि 6400, 3296 और 2448, 3248 क्या क्या है? इन्हीं को सबको क्या करना है? खाली जोड़ना है। कहा गया है बराबर है 3296 और 2448 प्लस में क्या है साथियों? 3248। ठीक है, इन्हीं को जोड़ना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ तो इकाई अंक पे 0 है। आप सीखिए इस चीज को साथियों, क्या कि कैसे सीधे लाइन में लिखा होता है तो जोड़ा जाता है। तो इकाई अंक जोड़ते हैं पहले, तो 0 है, फिर यहाँ पे 6, 8 6 14, 14 और 8 कितना? 22, 22 का इकाई अंक 2, बचा कितना? 2 कैरी हो जाएगा। फिर अगले में दहाई पे क्या होगा? 4 4 8, 8 9 8 17, 17 और 0 17। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 जोड़ देंगे, 17 2 19। ठीक है, कितना बचा? 1 कैरी आया। फिर आप तीसरे नंबर का 2, और यहाँ तीसरे 4 है तो 4 और 2 6। यहाँ पे क्या है तीसरे नंबर पे? 2, 6 2 8, और यहाँ पे क्या है? 4, तो 8 और 4 12। ठीक है, 12 और 1 की जोड़ेंगे कितना जाएगा? ये 13 आ जाएगा साथियों। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? अगला क्या है? 6 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, और एक कैरी हुआ कितना? 15। मतलब जोड़ के कितना आ गया साथियों? 15,392। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक।
साथियों इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, जो कि वोकल एकेडमी के नाम से आपका ये क्या है, टेलीग्राम चैनल है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 96 स्टार 88 है ना संख्या 9 से विभाजित होती है तो स्टार का मान बताना है। साथियों अगर जब भी ऐसा आए, देखिए 3 का नियम और 9 का नियम एक ही तरीके से है। कैसे है कि संख्याओं का जोड़ इससे अगर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो संख्या कट जाएगी, है ना। तो हम क्या कह देंगे, जब भी 3 और 9 की बात आएगी तो हम नीचे लिख देंगे उस चीज को। अब 9 से विभाजित पूछा गया है तो 9 लिखा, और 9 जो कट सके, जहां तक का जोड़ कट सके काट दीजिए। जैसे 9 से 9 कट गया एक तो 9 काट दीजिए। फिर क्या होगा, 8 और 8 16 है ना, 16 और 6 22। 22 को हम क्या कर देंगे, 22 और प्लस में क्या है स्टार बटे 9, ये कट जाएगा ना। 9 दूना 18, कितना बचेगा 4, मतलब 4 प्लस में स्टार बटे 9। अब साथियों स्टार की जगह पे कौन सी संख्या लिख दें, 0 से लेके 9 तक की संख्याएं लिखी जाती हैं साथियों, है ना, उससे आगे नहीं। तो कौन सी संख्या लिख दें जिससे 9 से कट जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे अगर हम 5 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 9 से कट जाएगा। इसका मतलब क्या कि स्टार का मान हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया, है ना। ठीक, उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 2 लगातार क्या 2 लगातार सम संख्याओं का मस होगा। देखिए साथियों कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे सम संख्या कौन सी जो 2 से कर सके, मतलब 2 और 4 लगातार सम संख्याएं हैं, इनका आप मस निकालोगे तो क्या आएगा 2। मस का मतलब क्या कि वह संख्या जो मस आएगा इन दोनों को काट सके, और बड़ी से बड़ी संख्या, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 ही है। अगर हम कह दें 4 और 6 तो भी क्या होगा, 2 से ही दोनों कटेंगे, है ना। अगर हम कह दें कि 8 और 10, यहाँ भी देखिए क्या होगा, 2 से ही कटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, उसके आगे कटेंगे नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, मतलब 2 लगातार सम संख्याओं का मस क्या आएगा 2 आएगा। लेकिन यही अगर साथियों पूछ लिया जाए आपसे कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मस क्या होगा, तो याद रखिएगा वहां हमेशा 1 होगा। क्यों, देखिए 1 और 3 इसका मस क्या निकलेगा, कुछ कॉमन तो है नहीं तो 1 ही आएगा। 3 और 5 ले लीजिए, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, 1 ही आएगा। मतलब जहां कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, है ना, वहां पे हम क्या करेंगे, मस 1 जानेंगे। ठीक, और ल स क्या होगा, उनका गुणनफल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, कहा गया है 2 गुणे 2 गुणे 3, और क्या बोला गया है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, 3 बार है कि 4 बार है, और फिर 3 गुणे 5, इसका आपको निकालना है लस। तो साथियों जब भी ऐसा आए गुणनखंड करके ऑलरेडी दिया गया है, तो आप क्या करिए कि पहले जो सबसे बड़ी लंबी लाइन है उसको उतार लीजिए, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, सबसे लंबी लाइन यही है ना। अब उसके बाद ऊपर वाले में आइए, देखिए इसमें कौन सी संख्या इसमें से नहीं है, तो 2 है, एक बार है, हो गया। यहाँ 2 ये भी है, ये भी है, ये 3 भी है, हाँ 3 भी है, मतलब यही क्या हो गया आपका ल स हो गया, है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी नंबर, है ना साथियों। मतलब क्या कि अगर जब भी गुणनखंड के रूप में दिया रहेगा जो सबसे बड़ी लाइन हो, है ना, जो सबसे अधिक अंकों वाला होगा उसको पहले पूरा पूरा उतार लीजिए आप, और उसके बाद क्या करिए, फिर अगले वाले लाइन को देख लीजिए, अगली वाले व्यंजक को देख लीजिए कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो यहाँ पे नहीं आई है। तो ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है, सभी आ चुके। यहीं अगर हम मान लीजिए लिख देते क्या 7, तो क्या होता, यहाँ पे 7 आ जाता, लेकिन लिखा नहीं गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये आंसर हो गया। ठीक है साथियों, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 2 सही 1/2 गुणा 3 सही 1/3 गुणे
4 सही 1/4। साथियों सब गुणा में है ना, इसलिए हम क्या करेंगे 2 दूना 4 और 1 5/2। ऐसे ही करते हैं, इसका गुणा ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, गुणे 3 त्रिका 9 और 1 10/3 गुणे फिर 4 चौके 16 और 1 17/4। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो हाँ ये 2 और ये 5, 2 पंचे 10 हो गया साथियों। अब सबका गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25 गुणे में 17 ऊपर हो गया, नीचे क्या 3 चौके 12 आ गया, है ना। अब उसके बाद क्या है, इनका कर लीजिए आप गुणा, तो आपको 17 का पहाड़ा तो आता ही होगा। 17 पचे 85 कितना हो जाएगा 5, हासिल 8 लग जाएगा। 17 दूना 34, 34 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 42/12। अब ऐसा तो दिया नहीं गया है आप में, है ना, ऐसा नहीं दिया गया है ना, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे इसको भाग दे लेंगे, कितनी बार जा रहा है, तो 12 तिया 36 बचा कितना 6, फिर 12 पंचे 60 हो गया। अब बचा कितना 5/12, मतलब 35 सही 5/12, है ना। आपका ये सही हो गया, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है साथियों, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन आप लोग करवाएंगे, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहा गया है यदि 1 जनवरी 2012 को क्या है सोमवार है, मतलब मंडे है, तो कहा गया कि 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। अब साथियों याद रखिएगा, तो ये सेम डे है ना, ठीक, सेम डे है, तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा आपस में। अब उसके बाद क्या है, कितना साल बढ़ा हुआ है, 1 आगे बढ़ा हुआ है, मतलब प्लस में 1 करेंगे, कहाँ इसमें, है ना, प्लस में 1 करेंगे। लेकिन साथियों याद रखिएगा, आप यहाँ ये भी चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में लीप ईयर पड़ रहा है। अगर लीप ईयर पड़ रहा है तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2012 क्या है, लीप ईयर है कि नहीं है ना, जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे तो वो लीप ईयर होगा। और आप जानते हैं कि जनवरी के बाद फरवरी आएगी, तो आप जानते हैं क्या कि लीप ईयर यानी अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है, तो वही 1 दिन और बढ़ जाएगा, मतलब 2 बढ़ जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, मंगल के बाद सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद क्या हो जाएगा बुधवार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बुधवार, मतलब 1 जनवरी 2013 को क्या हो जाएगा बुधवार, है ना। ये सेम था इसलिए कट गया, साल बढ़ा, 1 साल बढ़ा, 14 होता तो 2 बढ़ता, प्लस में क्या होता लीप ईयर वाला बढ़ता। लेकिन साथियों अगर यही यहाँ पे जनवरी के बजाय मार्च दे दिया होता तो जो एक्स्ट्रा हम जोड़ रहे हैं नहीं जोड़ते, क्यों, क्योंकि फरवरी बीत चुकी होती, है ना। लेकिन यहाँ जनवरी ही दिया है और जनवरी के बाद फरवरी आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। अब क्या होता है साथियों, और लोगों की तरह हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, लगातार हम क्वेश्चन फटाफट करवाएंगे जिससे आप क्या कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 0.5 प्लस 0.05 प्लस फिर क्या कहा गया है 0.0005, यह किसके बराबर होगा। तो देखिए क्या है, जब भी ऐसा आए तो आप सिंपली क्या करिए लिख लीजिए, 5 दशमलव के सामने दशमलव लिखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.5, है ना। अब यहाँ कुछ है नहीं, अपन इसे 0 लिखेंगे, फिर इसको भी देखिए दशमलव के सामने दशमलव लिख लिया, 3 0 फिर 5 आया तो 3 0 लिखा और फिर क्या आ गया 5। अब यहाँ पे खाली है तो जहाँ खाली है वहाँ 0, अब जोड़ लेंगे, अब तो जोड़ना आता ही है, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर यहाँ बीच में कोई संख्या है ही नहीं मतलब 0, यहाँ 5 0 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, ये 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, दशमलव लग जाएगा 0, तो आपको क्या मिलेगा 0.5505, मतलब क्या
अब ये ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया है ना, तो आप जान लीजिए कि जब ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या करेंगे, जितने दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही नीचे जीरो लगा लीजिए, है ना। जैसे 5505 और कितने हैं, 4 हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 के बाद 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए इतना तो हो गया। अब ये संख्या क्या है, ऐसा भी ऑप्शन में नहीं है ना। देखते जाइए कि ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, फिर क्या करेंगे, मतलब क्या कि सवाल आगे बढ़ती जा रही है, आगे उसको सॉल्व करता चला गया है ना। तो अब देखिए क्या है, लास्ट में 5 है, मतलब 5 से ये संख्या कट जाएगी, तो 5 दूना 10, ये 10 कटा, 3 जीरो बच गए, है ना। और ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, तो 1101 बटे 2000। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1101 बटे 2000। ठीक है साथियों, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या लिखा गया है कि 18 गुणे 12 बटे क्या हो जाएगा, 100, और को क्या लिख सकते हैं, यही बोला गया है। तो देखिए अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही जाने वाला है। तो 12 8 96, बचा क्या कैरी 9, 12 एकम 12, और क्या हो जाएगा, 12 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21, 216 बटे 100। ऐसा आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब देखिए नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, तो उतने अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, मतलब 6 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा, 2.16, मतलब क्या साथियों, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, है ना। अब नेक्स्ट है क्या है, 4 आदमी एक काम को 3 दिन में करते हैं, तो एक आदमी उसे कितने दिन में पूरा करेगा, है ना। तो जानते हैं हम क्या कि इसका फार्मूला तो साथियों काम समय का है कह सकते हैं, या आपके जो सिलेबस में है वो नहीं कहता है कि हम काम समय का सवाल देंगे, लेकिन वो ये तो बोलता है ना कि ऐकिक नियम पर आधारित प्रश्न, तो ऐकिक नियम में ही ये आ जाता है, क्या, काम और समय। तो फार्मूला क्या होता है इसका, M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 अपान W2 यहाँ T2। ठीक है, तो जो दिया गया है उसको फॉर्मूला बनाते हैं, बाकी को हटा देते हैं। तो आदमी दिया है, यम का मतलब क्या साथियों, आदमी, और डी का मतलब क्या, दिन, ये क्या हो जाएगा, आदमी, ये दिन। ठीक है, यहाँ भी अब पहले ग्रुप का ये, दूसरे ग्रुप का ये। तो कहा गया है क्या कि 4 आदमी, अब कहेगा ना 4 आदमी, तो 4 M1 की जगह पे 4 रख दिया, करते हैं कितने दिन में, 3 दिन में काम को करते हैं, एक काम को, है ना, या किसी काम को या एक काम को। जब भी किसी या एक कहेगा तो मतलब वो एक ही मान लेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। फिर कहा गया है कि एक आदमी उसे कितना दिन में करेगा, तो M2 की जगह पे 1 रखेंगे, और ये D2 पूछा गया तो वैसे ही लिख देंगे। अब 4 तियां 12 बराबर क्या हो जाएगा, D2, मतलब क्या कि एक आदमी उसी काम को क्या करेगा, 12 दिन में। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया है, 7 बटे 10 बराबर होगा, है ना, 7 बटे 10 बराबर होगा, किसके बराबर होगा। अब देखिए ऑप्शन में सब क्या है, प्रतिशत के रूप में है ना। कैसे हैं, प्रतिशत के रूप में। तो हमने आपको बताया है साथियों कि प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा, मतलब 7 बटे 10 में अगर आप 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत लग जाएगा। अब देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा, 7 दाम में 70% आपका क्या हो जाएगा, आंसर, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। साथियों अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, आगे चल के अभी क्या है, बेसिक से आपको ले चल रहे हैं, बेसिक से
हाई लेवल तक लेके चलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपका कोई भी चाहे सरल क्वेश्चन आए तब भी आप गलती ना करो, कठिन क्वेश्चन आए तब भी आप गलती ना करो। तो शुरुआत कहाँ से की जाती है? सरल से, है ना। हमारे मोदी जी की तरह नहीं कि कहते हैं क्या हमारे मोदी जी कि पहले कठिन प्रश्नों को करिए फिर सरल प्रश्नों को करिए। ऐसा नहीं करना है साथियों, पहले सरल प्रश्नों को किया जाता है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप कठिन प्रश्न करने लगे और वहीं फंस गए, अब उसी में पड़े हुए हैं फंसे हुए हैं, तो आपको सरल वाला क्वेश्चन तो चला जाएगा ना। लेकिन अगर सरल करेंगे, मान लीजिए कि आपको क्या है, अगर आपका 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको 6 कठिन क्वेश्चन मिल गए और आपको क्या कर दिया गया और 24 क्वेश्चन सरल हो गए। अब पता लगा कि आप जो है कठिन वाले में फंसे हुए हैं, सारा टाइम तो वेस्ट हो जाएगा ना, है ना। तो याद रखिएगा, पहले सरल, मतलब सरल से कठिन की ओर चलिए, है ना। हम आपको अभी क्या पढ़ाएंगे? अभी मैथ्स के कुछ टॉपिक पैडागोजी का भी पढ़ाएंगे। तो वहाँ देखिएगा क्या होगा, सरल से कठिन की ओर क्या होता है, कठिन से सरल की ओर क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर क्या होता है, सारी बातें बताएंगे। ठीक है साथियों, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए से बढ़कर कितना हो जाता है? 62.5। मतलब 50 था और क्या हो जाएगा? 62.5 हो जाता है। तो कितना बढ़ा साथियों? प्रतिशत आप लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हुए हैं प्रतिशत के बेसिक क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के बेसिक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिए अच्छे से, ठीक है। तो कितना बढ़ा साथियों? 50 और 10 60, 60 2 62, मतलब क्या 12.5 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ये प्रतिशत में पूछा गया है, तो अब प्रतिशत में पूछा गया है तो क्या करेंगे, गुणे में 100 बटे क्या हो जाएगा? 50, ठीक है ना। प्रतिशत बढ़त या प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करते हैं, संख्या कितनी बढ़ी गुणे 100 प्रतिशत लग गया, और नीचे में क्या होगा? नीचे वही होगा जो शुरुआत में रहता है। शुरुआत में था कितना? 50 हो गया। अब ये 50 से कम 50, 50 दूना 100, और ये क्या हो जाएगा? 12.5 ये ना साथियों, और गुणे में क्या 2%। अब 12.5 का दूना क्या होगा? 25 होगा ना, 25 का आधा 12.5, तो 25% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। ये साथियों, प्रैक्टिस सेट उसी के लिए कारगर साबित होता है जो पहले से थोड़ा बहुत जानता है। और अगर मान लीजिए समय नहीं मिल पाया किसी को, तो क्या होगा, प्रैक्टिस सेट में हर टाइप के मिलते हैं सवाल, लेकिन उसको बहुत ध्यान से और बार बार करना पड़ता है, तब जाके आप उसमें थोड़ा सा अपनी मजबूती को बना पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452, है ना, 524 रुपए में बेचने पर क्या होता है? प्रॉफिट, और उतने का ही हानि होता है कितना? 452 रुपए में बेचने पर। ठीक है साथियों, तो क्या हो गया? उतने ही, है ना, उतने का ही होता है। अब क्या है कि आप जानते हैं कि बीच में कोई संख्या आएगी, बीचों बीच जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, उतने का ही लाभ उतने का हानि, आप बीचों बीच की संख्या निकालिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब क्या, दोनों का औसत निकाल दीजिए। जोड़िए, 4 2 क्या आएगा साथियों? 6, 5 2 7, 7 आ गया, और यहाँ पे क्या होगा? 5 4 9। अब औसत नहीं निकला, अभी आपने इसको जोड़ा हुआ है, आप 2 से इसको भाग कर दीजिए। तो 2 चौके 8, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा 2 अट्ठे 16, मतलब 488 रुपया हो गया, है ना। क्या? उस वस्तु का क्रय मूल्य 488 रुपया का खरीदा था। अगर वो 524 रुपए में बेचता है तो लाभ होता है, 452 में बेचता है तो हानि होता है। और लाभ या हानि उतने का ही होता है। कितने का होता है? 36 रुपए का। देख लीजिए क्या होगा, अगर हम क्या करें, 88 में 488 में 36 जोड़ेंगे तो वही आएगा, और क्या करें, 488 में हम 36 घटा देंगे तो ये आएगा, आएगा ना, आएगा। ठीक,
तो आपका आंसर क्या होगा 488 रुपया उसका क्या हो गया क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए साथियों अगला सवाल है, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। साथियों क्या निकालना है, दर निकालना है। तो हम क्या जानते हैं क्या कि n-1 है ना, n-1 गुणे में t बटे 100 है ना, क्या होगा n-1 उल्टा हो गया साथियों, n-1 गुणे 100 बटे में t है ना, उल्टा। ठीक, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा समय है, तो n क्या है गुना, कितना गुना हुआ 4 गुना हुआ -1 गुणे में 100 अब बटे में t कितना है 20 वर्ष। तो यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3, 20 पंचे 100 गुणे में क्या हो जाएगा 5, 5 तियाँ 15% क्या आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है साथियों, ठीक। देखिए जब भी क्या होगा दर, जब भी दर निकालने के लिए आएगा और साधारण ब्याज पे, तो आप याद रखिएगा n-1 गुणे में 100 बटे में 100, सॉरी समय, 100 नहीं साथियों समय t निकल के आता है। अगर यही उल्टा कह दिया जाए, आपको दर दिया जाए समय पूछा जाए, तो यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, मतलब क्या कि समय, ये पूछ ले कितने समय में है ना, कह दिया जाता है कि 15% के दर से कितने समय में क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो आप क्या करती, ये n-1 गुणे में 100 और बटे में क्या दर होती। ठीक है, शॉर्टकट फार्मूला है, आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक में थोड़ा सा लंबा हो जाता है और समझना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा जो जैसे जो कमज़ोर लोग हैं तो वो थोड़ा कम समझ पाते हैं। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगला कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है ना, तो बना लेते हैं वृत्त। ये वृत्त बन गया, बनाना। और 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी त्रिज्या है, r बराबर कितनी 10 सेंटीमीटर कहा गया है ना। अब उसके बाद कहा गया है इस वृत्त की एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है। कहा गया है ये जीवा है एक ठो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा साथियों तो आप याद रखिएगा कि ऐसा ही फिगर बनाए, क्योंकि निश्चित रूप से वो यही चीज़ पूछा गया है। अगर कह दिया जाए त्रिज्या दे दिया जाए और जीवा की दूरी दे दिया जाए या फिर जीवा की लंबाई दे दिया जाए तो आप निश्चित रूप से यही फिगर बनाइएगा, है ना। अब उसके बाद कहा गया है क्या कि केंद्र से कितनी दूरी पर है साथियों 8 सेंटीमीटर, है ना। कितना है 8 सेंटीमीटर। अब ये याद रखिएगा कि क्या है ये जो है अगर आप ऐसा बनता है ना, तो अगर क्या होता है एक प्रमेय होता है आपका कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा इतना भाग, है ना, यहाँ से यहाँ तक वो भी क्या हो जाएगा x सही होगा। और क्या होता है ये लंब है, मतलब क्या लंब है तो मतलब क्या समकोण बना रहा है, मतलब ये जो त्रिभुज बनाया हमने समकोण त्रिभुज बनाया। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण दिया है कितना आपका, ये त्रिज्या ही क्या होती है कर्ण होती है, सबसे बड़ी यही है। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों 100 और ये परपेंडिकुलर कितना है 8, इसका स्क्वायर और प्लस में आधार, तो ये 100 माइनस 8 64 बराबर a का स्क्वायर, ये घट के क्या हो जाएगा 36 बराबर a का स्क्वायर। तो a बराबर क्या मिला साथियों 6, मतलब x जो हमने माना है वो क्या मिला 6। अब पूछा गया जीवा की लंबाई, तो जीवा तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो इतना 6 तो इतना भी 6, यानी 6 6 12 सेंटीमीटर, है ना साथियों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये
12 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब साथियों हम हमेशा कहते हैं, बार बार कहते हैं कि आप ट्रिपलेट जरूर याद रखिए, पाइथागोरस त्रिक जरूर याद रखिए। आपको या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि कौन सा पाइथागोरस त्रिक है ना, कह दिया जाए 5, 12, 13, 8, 6, 10, है ना, ये सब क्या है, पाइथागोरस त्रिक है ना। तो इनको याद रखिए। जब आपको याद होता तभी ये इतना करने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती, है ना। आप कहते ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना आएगा, ये 6 आएगा ना, क्योंकि ट्रिपलेट क्या होता है 6, 8, 10 का। तो ये 8 है, ये 10 है, तो कितना जाएगा 6। साथियों इसको जरूर याद रखिए। क्यों, अभी पिछले साल के यूपी टेट में ही ये क्वेश्चन एक नहीं 3 ठो आया था, है ना। 1 ठो डायरेक्ट आया था और 2 ठो क्वेश्चन में यूज हुआ था। तो जिसको याद था अच्छे से कर ले गया था। अब कौन सा आया था साथियों, 8, 15, 17 वाला, है ना। 8, 15, 17 वाला ही आया था और इसी का यूज भी हुआ था। आप याद करिए क्या था, कहा गया था एक आयत का परिमाप 46 है, कहा गया था ना। और क्या कहा गया था, उसका विकर्ण जो है वो क्या है 17 है, ये कहा गया था। उसका क्षेत्रफल निकालना था। तो आपको अगर याद होता कि कर्ण किसमें 17 आता है, 8, 15, 17 वाले में, तो लंबाई चौड़ाई निकलती ना, 1, 8, 1, 15 और 15, 8, 120 डायरेक्ट आंसर आता ना, 1 मिनट के अंदर आता है आंसर आपका, याद होता तो, है ना। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, इधर से शुरू करेंगे यहाँ तक जाएंगे 2 लाइन में, तब जाके ये आंसर आता। लेकिन आपको पाइथागोरस त्रिक याद है तो आप झूम के करेंगे उसको, है ना, मजे से और आनंद से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहा गया है 10 मीटर लंबी सीढ़ी। अब देखिए वही सवाल फिर आ गया, कह रहा है 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी तो टेढ़ी लगाई जाती है ना साथियों, टेढ़ी ऐसे, ठीक है, ऐसे सीढ़ी 10 मीटर लंबी है। कहा गया है क्या कि दीवार से 8 मीटर दूरी पर है। दीवार से, अब देखिए एक सिरा तो छुआ हुआ है तो दूसरा सिरा ही दूर होगा ना, तो ये कितना है, दीवार से 8 मीटर, ऐसे कर देंगे। अब आप जानते हैं दीवार जो होती है टेढ़ी नहीं, वो तो जिसका घर क्या होता है, गिर जाता है, टेढ़ा हो जाता है, उसी का होता है। लेकिन दीवार क्या होती है, लंबवत होती है, जब सीधी होती है। नीचे जो जमीन से उसका जो कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का दीवार का होता है, ठीक है। तो बस वही क्वेश्चन है नहीं है। देखिए अब कहा गया है कि कहाँ तक पहुँचेगी, यानी दीवार सीढ़ी कहाँ तक पहुँचेगी, यही पूछा गया है। तो आपको पता है अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन करवाएगा ना, 8 है, 10 है, तो तीसरा क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। त्रिक याद है, खर्च से हो गया। और याद करना पड़ेगा हम आपको, अगर जितने सेट करवाएंगे विश्वास मानिए हम आपको पाइथागोरस त्रिक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जुबानी रटवा देंगे, है ना, रट जाएंगे आप, है ना, कि 8 है, 10 है, तो तीसरा क्या आएगा 6, मतलब 6, 8 और 10 आया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 मीटर। ठीक है साथियों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंतःकोण क्या है, 2:3:3 अनुपाते 5:5 के अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण, तो जो सबसे छोटा अनुपात है वही सबसे छोटा कोण होगा। अब देखिए कहा गया है पंचभुज, पंच क्या, भुज, ठीक है साथियों। तो आप ये क्या रखना है क्या, कि सबका जोड़, है ना, कितना है, 5, 5, 10, 10, 3, 13, 13, 3, 16, 16 और 2, 18, ठीक। अब हम रेशियो मान लेंगे इसको, है ना, कितना, 18 रेशियो। आप यक्स मान के करेंगे, 2x + 3x + 3x + 5x + 5x बराबर, है ना, कितना, 540। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 540। निकालेंगे कैसे, देखिए आपको अगर फार्मूला याद है तो बेस्ट है क्या, कि 2n-4 गुणे में क्या 90, है ना, इससे निकाल सकते हैं। 5 हो जाए, 5 × 10, 10 में से 4 जाएगा 6,
6 गुणे 9 बे बराबर 9 छौके 54, 540। ये फार्मूला है आपको, ये चैप्टर भी आपको पढ़ाएंगे और इसके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है अंतःकोण के, बहुभुज के अंतःकोणों को निकालने का। और एक तरीका है साथियों, आपको पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, चतुर्भुज के कितना 360, तो उसके जस्ट देखिए 3 था तो 180 था, 4 हुआ 180 प्लस में हो गया यानी 360 आ गया, तो 5 के लिए फिर से 180 जोड़ देंगे ना, है ना, ऐसे ही बढ़ता जाता है। एक भुजा बढ़ी नहीं, 180 उधर भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया अंतःकोण निकालने के लिए, है ना, आप इसका अंतःकोण निकाल लेंगे। तो 18 रेशियो के बराबर कितना हुआ 540, 18 1 कम 18 यानी 1 रेशियो बराबर 18 तियाँ 54, 30 डिग्री, है ना। 1 रेशियो बराबर 30 डिग्री, तो 2 रेशियो सबसे छोटा कोण क्या है 2 रेशियो, तो 2 रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आपका आंसर आ गया। ठीक है साथियों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन है कि पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, लंबाई कितनी है 6 मीटर, और क्या बोला गया है 4 मीटर चौड़ी, इसकी जो है चौड़ाई ब्रेड्थ कितनी है 4 मीटर, और क्या बोला गया है कि 1/2 है ना, मतलब ऊंचाई इसकी बोल दिया गया 1/2 मतलब 1.5, और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2, है ना, 3/2 मतलब क्या 1.5, यानी ऐसे भी 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 मीटर। अब कहा गया है टंकी की धारिता, पानी की टंकी की धारिता क्या है, तो साथियों धारिता का मतलब होता है आयतन, मतलब वो कितना पानी धारण कर सकता है, धारिता। तो आयतन V बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है साथियों 6, चौड़ाई कितनी 4, ऊंचाई कितनी 3/2, 2 दूना 4 कट गया, 6 दूना 12, 12 तियाँ 36, 36 क्या मीटर क्यूब, क्योंकि तीनों के साथ मीटर लगा है, तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, 3 बार आया ना, तो इसलिए मीटर का क्यूब। साथियों याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है मीटर का स्क्वायर भी देगा, मीटर का क्यूब भी देगा, और यहाँ 36 यहाँ 36। अब पता लगा ये पहले हैं और आपका आंसर आ गया। अब क्या हुआ, खुश तो बहुत हुए होंगे आप कि साला मेरा आंसर तो आ गया, तो हम क्या करेंगे मार देंगे इसको, लेकिन क्या होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि मीटर का क्यूब चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों बी नंबर, घन मीटर, मीटर क्यूब कहिए या घन मीटर कहिए, 36 घन मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहा गया है कि 6.5 क्विंटल बराबर होगा, है ना, तो आप जानते हैं क्या कि 1 क्विंटल के बराबर कितना होता है साथियों, 1 क्विंटल के बराबर कितना होता है आपका 100 किलोग्राम। तो 6.5 गुणे क्या कर देंगे 100 बराबर क्या हो जाएगा ये 650 kg। ठीक है, कितना हो जाएगा 650 kg या किलोग्राम की, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आगे साथियों ऐसा क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं जानबूझ के आपको फंसाने वाला, पहले आप पढ़ाई में रुचि पैदा कीजिए, है ना, पढ़ाई में रुचि, फिर उसके बाद कठिन से कठिन सवाल तो आप खुद लगा ले जाएंगे, लेकिन पहले क्या जरूरी है आपकी इच्छा शक्ति जगाना और आपकी रुचि जगाना, इंटरेस्ट जगाना। ठीक है साथियों, अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 8 कड़ी में 3 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल। तो समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है कड़ी में 3/4 और भुजा यानी ए का स्क्वायर। तो भुजा कितनी दी गई है आपको 8 कड़ी में 3/4, तो यहाँ लिख लीजिए 8 कड़ी में 3 इसका स्क्वायर।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये करनी में 3 गुणे 8 अठाई 64 और करनी में 3 और स्क्वायर। साथियों जहाँ करनी और स्क्वायर दोनों साथ आएंगे तो आपस में दोनों के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। गुणे 3 बटे क्या 4, अब काट दीजिए, 4 से क्या हो जाएगा 16 चौके 64, 16 तियाँ 48, तो 48 करने में 3। अब क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। साथियों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, भले ही आपको लग रहा हो आते हैं, आप लोग क्या करते हैं, कर नहीं पाते हैं। और करना तो है ही, प्लस में क्या है, जल्दी से जल्दी करना है ना। देखिए हम कैसे जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है आपका कि एक आयत की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप फार्मूला ही है साथियों, और कुछ नहीं है। परिमाप किसका, आयत का। साथियों परिमाप का मतलब ही होता है कि सभी बाहरी भुजाओं का योग। हमें पता है कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो 2 बार क्या हो गई, लंबाई आई, 2 बार चौड़ाई आई, इसीलिए क्या होता है 2l प्लस b आ जाता है, आता है ना। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई आयत बना लीजिए और क्या हो जाएगा, लंबाई दिया है 40, यहाँ भी 40 हो जाएगा, चौड़ाई कितना दिया गया है 30, यहाँ भी 30 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए सबको, 40 40 80 80 ये हुआ, प्लस में 30 30 60 ये हुआ, 8 6 14 140 सेंटीमीटर। साथियों सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, सेंटीमीटर। परिमाप क्या है, क्योंकि गुणा नहीं हुआ तो लंबा होगा, जोड़ा गया है। और इससे भी आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या होगा 40 लंबाई प्लस 30, 40 और 30 70, 70 दूना 140 सेंटीमीटर। चाहे आप ऐसे बना के करिए, चाहे फार्मूले से कर ले जाइए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ आपका साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से एक बड़े से बड़ा गोला काट लिया जाए, है ना। गोले की त्रिज्या बताइए साथियों, 7 सेंटीमीटर तो घन है। अब घन का अगर एक तरफ का बना दें तो ये बनेगा, और इसमें बड़े से बड़ा गोला हम कह दें कि अगर वर्ग है, घन क्या होता है, क्या होता है, वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ है ना, प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। तो एक सतह लेंगे तो वर्ग निकलेगा। तो साथियों लॉजिक यही है क्या कि आप कह दीजिए इसमें आपको एक तीर से 2 निशाना, एक सवाल से 2 चीज़ें बता देंगे। क्या घन कहा है तब भी वही करिए, और अगर कह दिया जाए कि वर्ग है उसमें बड़े से बड़ा वृत्त बताइए, उसकी त्रिज्या बताइए, तो सेम चीज़ है। अब ये बन गया, अब इसमें बड़े से बड़ा क्या निकालेंगे, गोला निकालेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, वृत्त निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ये जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 7 है ना, है कि नहीं है, 7 है। कहा गया ना घन की एक भुजा कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब कहा गया है क्या कि गोलक उसकी त्रिज्या बताइए, गोले की त्रिज्या, चाहे वृत्त की त्रिज्या निकाले चाहे गोले की, एक ही बात आएगी। साथियों यहाँ से ऐसे खींच देंगे तो ये बनेगा क्या, आपका व्यास बनेगा, है ना, डायामीटर। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, भुजा है, मतलब क्या व्यास, क्योंकि ये बराबर इसके है ना, तो व्यास बराबर क्या मिला साथियों, 7। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, मतलब 7/2 कर दीजिए, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, पैडागोजी का ले लिए हैं हम एक। क्या है कि पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व क्या है, बौद्धिक है, नैतिक है, सांस्कृतिक है, कि ये सभी हैं। साथियों देखिए अगर यहाँ पे सभी न दिया होता, देखिए वहाँ पे क्या होता है, गणित कैसा होता है, तार्किक होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं है। तो हम क्या कर देंगे कि आप देखिए क्या है, सब कुछ दिया है, बौद्धिक भी है, आपका नैतिक भी है और सांस्कृतिक भी है, सभी है। तो गणित विषय क्या है,
पाठ्यक्रम में, साथियों पाठ्यक्रम में कैसा है, तो सभी तरह का है, बौद्धिक भी है, बुद्धि का विकास भी करता है, नैतिकता भी आपको सिखाता है, गणित क्या है आपको अनुशासन भी सिखाता है ना। उसके बाद क्या है आपका सांस्कृतिक महत्व का भी है ना। चलिए अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है, भौतिक है, मानसिक है या व्यवहारिक है। तो साथियों कैसा है आपका उच्च प्राथमिक है ना, उच्च प्राथमिक मतलब क्या 6वीं से 8वीं तक की है ना, वो कैसा है, भौतिक है कि मानसिक है कि व्यवहारिक है। तो साथियों याद रखिएगा जब भी उच्च प्राथमिक की बात कही जाएगी है ना, क्या उच्च प्राथमिक की बात कही जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा गणित व्यवहारिक, ठीक, क्या हो जाएगा आपका व्यावहारिक। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्या है, जब कोई वस्तु 44 रुपए में बेची गई तो 10% का लाभ हुआ, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। साथियों क्या है 44 रुपए में क्या की गई है, बेची गई है ना, 44 रुपए में क्या की गई है, बेची गई है। तो इसमें क्या होगा आपका सीपी और प्रॉफिट जुड़ा होगा कि नहीं होगा, तभी तो आएगा क्या एसपी आएगा। तो एसपी बराबर कितना मिला हमें 44। अब साथियों कहा गया है 10% का क्या लाभ हुआ है। तो हम क्या बताए थे आपको, या तो दो तरीके हैं आपके कि 100% प्लस 10% बराबर क्या 44 के, है ना। अगर ये ना करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कि 10 हो गया यहाँ पे, अब 10 को हम क्या कर सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं ना, बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए प्रतिशत जो है वही। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 जो नीचे होता है वो क्या होता है सीपी, ऊपर होता है वो क्या होता है प्रॉफिट। तो 10 और 1 11 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के तो एसपी निकलता है। तो 10 और 1 11, तो हम कह सकते हैं कि ये 11 रेशियो के बराबर है क्या एसपी, और 11 एकम 11, 11 चौके 44, मतलब 1 रेशियो के बराबर क्या मिला 4 रुपया मिला। तो अब हमें चाहिए क्या सीपी, है ना, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी बराबर क्या है 10 रेशियो के और 1 रेशियो का 4, तो 10 रेशियो का बराबर क्या 10 चौके 40 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है साथियों। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण, है ना, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण का योग 1440 है ना। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग 2n-4 गुणे में 90, यही क्या होता है हमारा आंतरिक कोणों का योग होता है ना, होता है। बराबर कितना दिया गया है 1440, ये 0 से 0 कट जाएगा। और हम जानते हैं 16 9 144 होता है ना, तो 9 एकम 9 और 9 16 हम 144 हो गया। तो 2n-4 बराबर क्या मिला 16 मिला, और 2n बराबर क्या हो जाएगा साथियों 16 प्लस में 4 पक्षांतर हुआ इसका, n बराबर क्या हो जाएगा 16 4 20/2 बराबर क्या 10, मतलब भुजाओं की संख्या क्या हो गई 10 आई, ठीक है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आप कौन सा सही गया था, ऑप्शन नंबर डी सही गया था। अब अगला क्वेश्चन साथियों देखिए क्या है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, 1 सही 1/2, फिर 11 सही 1/2, फिर 1 1 1 सही 1/2 प्लस 1 1 1 1/2। साथियों ऐसा जोड़ है तो आप याद रखिए पूर्णांक एक तरफ कर लीजिए, है ना, 1 11 11 1 12 इधर आया, और इसको जोड़ लीजिए 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस। अब जो भिन्न में है उसको लग कर दीजिए कि आधा आधा कितना 1, आधा आधा कितना 1, तो 2 आधा मिलके 1, 2 आधा मिलके 1 1, यानी 1 यहाँ से 1 मिला, 1 यहाँ से आधा आधा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब जोड़ लीजिए सबको, देखिए क्या हो जाएगा 12 2 14 ये हो गया, और 1 1 2 इससे इसको जोड़ा, फिर 1 1 2 हो जाएगा, फिर ये 1 से ये 1 2 आ गया, फिर 1 ही अकेला बचा हुआ है यहाँ वाला, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1236
आपका आंसर आ जाएगा, है ना साथियों। आपका क्वेश्चन जब आया था तो सब लोग देखेंगे, सब लोग इसी को टारगेट करते हैं, फ्रंट पेज को लाते हैं, ये क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन था क्या कि 11,011 से 11 कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2%, ये बराबर कितने के है साथियों, ये बराबर है 1800 के। ठीक है, तो निकालना कितना है आपको, 62 सही 1/2%, है ना। मतलब क्या, अब देखिए इसको हम निकालना चाहें, क्या होगा, 37 गुना 74 1 75/2% बराबर कितने के, 1800 के, है ना। तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 1800 गुणे, अब देखिए क्रॉस करेंगे, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, है ना, इसका इसके साथ गुणा, तो क्या हो जाएगा, ये 2/75। ठीक है, अब निकालना क्या है, ये यानी 62 दूना कितना हो जाएगा, 62 दूना 124 और 125, यानी कि 125/2% निकालना है। तो 1% के बराबर इतना, तो 125%/2% के बराबर कितना, 125। देखिए साथियों कैसे कर रहे हैं कि उसी से काट पीट नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि हमें लास्ट में काटना ही है, तो वैसे उठा के रख दिया घुमा के, फिर ऐसे इसको भी इसको बना लिया, 62 दूना 124, यानी 2 दूना 4 1 5 और 2 छौके 12 हो गया /2%। अब बराबर क्या, 125/2 हो गया, गुणे में 1% के बराबर इतना है, तो लिख दीजिए इतना, 1800 गुणे 2 बटे क्या हो जाएगा, 75। अब देखिए ये 2 से 2 कटा कि नहीं कटा, कट गया ना। अब 25 3 75, 25 पंचे 125, उसके बाद क्या बचा साथियों, 5 बचा गुणे 1800 बचा, और नीचे क्या बचा, 3 बचा, तो 3 छाके 18, 6 पंचे 30, 3000 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन है कि m + n बराबर -2, तो m³ + n³ -6m(n), इसका मान बताना है आपको। साथियों 2 तरीके से कर सकते हैं, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या मान लें अपने से, अपने दिमाग में कि -2 आए, हम कहें -1 यहाँ -1 यहाँ, मान लीजिए आपको -2 मिलेगा। अगर सेटिस्फाइड हो गया उठा के इसको भी रख दीजिए, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब माइनस, यहाँ 6 गुणे -1 गुणे -1, यहाँ करेंगे तो -1 ही आएगा क्योंकि घात विषम है, यहाँ भी -1 ही आएगा, माइनस गुणा प्लस और माइनस प्लस का गुणा माइनस, तो 6 आ जाएगा, यानी 6 A2 8 हो जाएगा, माइनस में 8, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। इसी को ऐसे भी लिख सकते थे आप कि m + n बराबर -2 है। अब निकालना क्या है, क्यूब, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, घन कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, है ना। क्या दिया गया है, अब देखिए m+, ठीक साथियों, तो इसी को ऐसे भी कर सकते हैं कि m + n का क्यूब बराबर, भाई इस तरफ का ये समीकरण है, इसी के दोनों पक्षों का घन किया है हमने, है ना, इसका घन किया और -2 इसका भी घन हो जाएगा ना। अब देखिए लगा दीजिए फार्मूला, लगाइए, कैसे लगेगा, a³ इसका फार्मूला क्या होता है कि a³ यानी पहले वाले का क्यूब प्लस b³ यानी n का क्यूब, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 3mn, ठीक, यानी 3 गुणे m गुणे n, और फिर ब्रैकेट में m प्लस में n, ये बराबर इसका भी क्यूब करेंगे तो घात क्या है, विषम, तो माइनस में आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मान पता है हमें -2, तो लिख लीजिए m³ + n³ + 3mn, यहाँ -2 कर देंगे, गुणा कर दीजिए m³ + n³ माइनस 3 दूना 6, 6mn बराबर -8, वही आया कि नहीं साथियों, वही आंसर आया ना।
ठीक है, तो साथियों आज का वीडियो इतना ही। आपके 30 क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व हो गए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और साथियों इसको कम से कम 1 से 2 बार लगाएं। इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, है ना। थैंक यू।